वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि ये जो हमारे पास लोकल राउटिंग टेबल है या जो इसका स्टेप नंबर 1 है वो हमने कैसे परफॉर्म करके लोकल राउटिंग टेबल बनाए थे। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे कि ये लोकल राउटिंग टेबल किस तरह से बने हैं, क्योंकि यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उस पार्ट 1 का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन पे भी मौजूद है। अब ये जो टेबल बने हैं ना, ये था जो स्टेप 1 है लोकल राउटिंग टेबल, ये लोकल राउटिंग टेबल बन गए। उसके बाद देखें स्टेप 2 में क्या, शेयर विद नेबर ओनली डिस्टेंस वेक्टर। नेबर का क्या मतलब, अब ए का जो नेबर है वो बी है, बी का नेबर ए है, ई भी है और सी भी है। नेबर वो होता है जो किसी नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, वो नेबर कहलाता है। तो अब जो जितने भी ये हमारे पास है ना नोड, हर नोड ने अपने नेबर के साथ अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करना है। डिस्टेंस वेक्टर क्या कि ये जो ऊपर टेबल है लोकल राउटिंग टेबल, इसमें जो हमें ये सेंटर वाला नजर आ रहा है कॉलम, ये डिस्टेंस वेक्टर है। सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर शेयर करना है, पूरा टेबल नहीं शेयर करना, क्योंकि अगर इस तरह से पूरा टेबल शेयर करेंगे तो हमारे नेटवर्क में बैंडविड्थ बहुत ज्यादा यूज होगी, तो हमें पूरा टेबल शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जब हर राउटर ने अपना लोकल टेबल मेंटेन कर लिया, मेंटेन करने के बाद उसने अपना टेबल अपने नेबर्स के साथ शेयर करना है। अपने नेबर्स को बताना है कि मेरा ये डिस्टेंस वेक्टर है। नेबर कौन होंगे, जो डायरेक्टली कनेक्ट हैं दूसरे नोड के साथ। फॉर एग्जाम्पल नोड ए, नोड ए के नेबर कौन है हम इसमें देख लेते हैं। इस ग्राफ में नोड ए का नेबर बी है, तो यहां पे लिखा है नोड ए शेयर इट डिस्टेंस वेक्टर विद बी। इसी तरह नोड बी, नोड बी के नेबर कौन से हैं, नोड बी के साथ एक डायरेक्टली ए कनेक्ट है, ई भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, तो यहां पे हमने लिख दिया नोड बी शेयर इट डिस्टेंस वेक्टर विद ए, सी और ई। ठीक है, नोड बी ए, सी और ई कनेक्ट है। सिमिलरली अगर हम ई की बात करें, ई के साथ क्या कनेक्ट है, ई के साथ देखें बी भी कनेक्ट है और डी भी कनेक्ट है, तो हम कहते हैं कि नोड ई शेयर इट्स डिस्टेंस वेक्टर विद बी एंड डी। जो उसके साथ कनेक्ट है उसके साथ डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेंगे। तो अब डिस्टेंस वेक्टर भी हमने देख लिया कि जो हमारे पास टेबल है इनमें जो सेंटर वाला कॉलम है ये डिस्टेंस वेक्टर कहलाएगा। तो अगर आप अब यहां पे देखें तो ये डिस्टेंस वेक्टर है, ए का डिस्टेंस वेक्टर आ गया 0 2 आखिरी तीनों इनफाइनाइट हैं। ये हमने वैल्यू कहां से ली, आप यहां पे देखें ए का डिस्टेंस वेक्टर जो था पहला 0 था, फिर 2 था, फिर इनफाइनाइट वैल्यू थी। इसी तरह बी का भी डिस्टेंस वेक्टर है, सी का भी, डी और ई सब के डिस्टेंस वेक्टर हैं, वो हमने डिस्टेंस वेक्टर यहां पे लिख लिए। ठीक है, ये डिस्टेंस वेक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हमने ये कहा था कि ये डिस्टेंस वेक्टर जो हैं वो शेयर होने हैं। शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब टेबल जो हमने बनाए थे उनको अपडेट करेंगे, अपडेटेड टेबल ऑफ ए बनाएंगे। उसके लिए क्या होगा, ये आपके सामने लिखा है कि किसके नेबर कौन से हैं, किस किस के साथ डिस्टेंस वेक्टर जो है वो शेयर होगा। तो आप ये देखें, अब मैंने ए के टेबल को अपडेट करना है। ठीक है, यहां पर लिख भी दिया टेबल ए, राउटिंग टेबल ए को अपडेट करना है। ए के साथ कौन अटैच है, ए का नेबर कौन है, बी। इसका मतलब है ए के साथ बी ने अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करना है। ये मैंने बी का डिस्टेंस वेक्टर भी लिख दिया। जो ब्लू कलर में ए बी सी डी ई लिखा है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। राउटर के पास इस तरह की चीज नहीं होगी, वो उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो अब देखें यहां पे जो बी ने अपना डिस्टेंस वेक्टर ए के साथ शेयर किया, ए ने बी के हिसाब से अपना टेबल अपडेट करना है। कैसे, देखें ए ने कहना है पहले उसने ए से अगर ए तक जाना है तो क्या कॉस्ट है, ए से ए तक जाना है, कॉस्ट तो 0 है क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहा है और ए पे ही है, कॉस्ट 0 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखें ए ने अगर बी पे जाना है, ए से बी पे, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट है, कॉस्ट 2 है, ये भी हमने लिख दिया कॉस्ट 2। जो पहला डिस्टेंस वेक्टर था उसमें भी ऐसे ही था, 0 था 2 था। अब देखें ए से सी तक, पहले हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर में आ रहा था इनफाइनाइट, अब होना क्या है, यहां पे ए ने देखना है सी तक। ठीक है, यहां पे 9 लिखा है, 9 कैसे आया, ए ने देखा कि मैंने अगर सी पे जाना है तो मैं क्या करूं। अब उसने अपना जो टेबल था पहले वाला टेबल, उसमें तो इनफाइनाइट था उसके पास, उसने देखा कि मुझे बी ने अपना डाटा शेयर किया है, क्या बी से हम सी पे जा सकते हैं। तो आप ये देखें, ये जो है यहां से हमें पता लग रहा है बी से सी तक, हमने जो टेबल बनाया था उसमें एक था, बी से सी तक की कॉस्ट थी 7। तो अब ए ने क्या देखा, ए ने डिसाइड किया कि मैं पहले ए से बी पे चला जाऊंगा। ए से बी तक तो है ना पाथ, ए से बी तक, ए से बी तक की कॉस्ट है उसके पास 2। फिर उसने यहां से फाइंड आउट किया कि बी से सी तक जा सकता हूं कॉस्ट 7 में, तो 2 और 7 हो गया 9। इसलिए उसने लिख दिया कि ए से सी तक जाने के लिए कॉस्ट 9 होगी और मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जाऊंगा बी पे, क्योंकि यहां से उसको स्टेबल से पता लग गया
कि मैं बी के साथ अटैच हूं, बी ने उसको टेबल भेजा, बी ने टेबल भेजा है, उससे पता लग गया कि मैं बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हूं। ए से पहले जाएगा बी पे, ए से बी तक की कॉस्ट 2 है, ये लिखी हुई है 2, और फिर बी से सी तक की कॉस्ट है 7, 2 + 7 9 होता है, 9 हो गया। यहां पे उसने लिख भी दिया नेक्स्ट नोड के बी और सी, कि यानी अगर ए से सी पे जाना है तो पहले बी पे जाएगा फिर सी पे, यानी यहां से पहले बी पे फिर सी पे जाएगा। इसी तरह फिर जब ए से डी पे आना है तो ए से डी तक तो इनफाइनाइट है, यानी उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसके पास टेबल तो सिर्फ बी का है। अब उसने देखा कि ए से क्या बी जो है वो डी पे जा सकता है, बी से डी तक भी इनफाइनाइट है, बी भी डी के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ई की बारी आई, पहले हमारे पास ई जो है ना यहां पे आप देखें इनफाइनाइट था, अब ए ने देखा कि मैं डायरेक्टली ई पे नहीं जा सकता, उसने ये वाला जो डिस्टेंस वेक्टर उसके साथ शेयर हुआ है वो देखा, उसमें उसने देखा कि बी से ई तक जाने की कॉस्ट 4 है, यहां पे लिखा है ना बी टेबल है, बी से ई तक की कॉस्ट 4 है। तो अब ए को पता लग गया कि अगर मैं पहले बी पे जाऊं, बी से ई तक की कॉस्ट 4 है, तो वो पहले ए से बी तक की कॉस्ट निकालेगा, ए से बी तक जाने में उसकी कॉस्ट आएगी 2, फिर आगे बी से ई तक जाने की उसकी कॉस्ट आएगी 4। देखें ए से बी तक 2 और बी से ई तक 4, टोटल कॉस्ट आई 6। और यहां पे उसने अपने टेबल में मेंटेन भी कर लिया कि अगर मैंने ई पे डाटा भेजना है तो पहले मैं बी पे भेजूंगा फिर बी से ई तक जाएगा। तो इस तरह से टेबल अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, हमारे सामने तो एक ये अगर ग्राफ बना हुआ है ना, हम तो इसको डायरेक्टली देख के कह सकते हैं ए से ई तक जाना है तो पहले बी पे चल जाओ कॉस्ट 2 है, बी से ई पे चल जाओ कॉस्ट 4 है, 6 आएगी। लेकिन राउटर के सामने तो इस तरह से टेबल नहीं होता, वो तो डिस्टेंस वेक्टर को लेके वहां से अपने टेबल को अपडेट कर रहा होता है। इस तरह से ए ने अपना टेबल अपडेट कर लिया। सिमिलरली बी भी अपना टेबल अपडेट करेगा। बी अपना टेबल कैसे अपडेट करेगा, जो नोड बी है, अब बी के साथ देखें क्या कनेक्ट है, बी के साथ एक ए कनेक्ट है, एक सी कनेक्ट है और एक ई कनेक्ट है। तो ये ए सी ई के यहां से जो डिस्टेंस वेक्टर थे मैंने इधर लिख दिए, ए सी ई ने अपना डिस्टेंस वेक्टर बी के साथ शेयर किया। बी ने क्या करना है, देखें बी में जो हमारे पास बना हुआ था उसमें ये तो वही था, 2 था, 0 था, 7 था, ये तो ऐसे ही आ गया ना, इसको तो भी हम छोड़ देते, 2 0 7 तक तो उसको पाथ पता था। उसके बाद आप देखें यहां पे इनफाइनाइट था बी में, यानी इनफाइनाइट किसका था, अगर बी से हमने डी पे जाना हो तो हमारे पास नहीं, हमें पता था। क्यों नहीं पता था, राउटर जब देखता था वो तो कह रहा था कि मैं बी से ए पे भी कनेक्ट हूं, सी पे भी और ई पे भी, डी के साथ नहीं कनेक्ट हूं। अब क्या करेगा, ये जो राउटर बी है, राउटर बी देखेगा क्या ई कनेक्ट है डी के साथ, यस देखें ई तो कनेक्ट है। फिर उसने देखा सी, क्या सी जो है सी से मैं डी पे जा सकता हूं, उसने देखा सी से भी मैं डी पे जा सकता हूं, ए से नहीं वो जा सकता, वो तो इनफाइनाइट है। तो अब राउटर ने क्या करना है, राउटर ने पहले देखना है कि मैं अगर बी से ई तक जाऊं मेरी क्या कॉस्ट होगी। बी से ई तक आप देखें कॉस्ट है 4, और फिर ई से अगर मैं डी पे हूं कॉस्ट है 5, तो 4 + 5 होता है 9। ठीक है, उसने अपने पास एक पाथ काउंट कर लिया कि 9 है अगर मैं ई के थ्रू जाऊं। सेकेंडली उसने देखा अगर मैं बी से सी पे जाऊं तो क्या कॉस्ट है, बी से सी तक के जाने की कॉस्ट है 7, मैं यहां पे लिख रहा हूं 7 प्लस, और फिर बी से सी तक 7 आ गई, और 7 से फिर आपने जाना है सी से, आपने चले जाना है डी पे, सी से डी तक की कॉस्ट है 3। तो यहां से बी को पता लगा, राउटर बी को, कि अगर मैं ई के थ्रू जाऊं तो मेरी कॉस्ट 9 है, अगर मैं सी के थ्रू डी पे जाऊं तो कॉस्ट 10 है, तो जो कॉस्ट कम है 9। उसने 9 वाला पाथ सिलेक्ट कर लिया, और वो कैसे बनेगा कि पहले बी से ई पे जाएगा, ई से डी पे जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 तो हमारे पास पहले ही था उसमें, ये बी का भी टेबल अपडेट हो गया। सिमिलरली हम सी का भी टेबल अपडेट करेंगे। जो सी का पहले वाला टेबल था ना, उसमें आप देखें सी से ए तक, यहां पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, सी से ए तक कोई इसको डिस्टेंस नहीं पता था और ना सी से ई तक कोई डिस्टेंस पता था। अब क्या होगा, सी के साथ अटैच कौन है, सी के साथ जो नेबर नोड है एक बी है और एक डी है, बी और डी ने अपना डिस्टेंस वेक्टर सी के साथ शेयर कर लिया। सी ने क्या किया, सी ने देखा कि अगर मैंने सी से ए तक जाना है, पहले तो उसके पास सी से ए तक जाने के लिए ये वाला अगर आप टेबल देखें तो इनफाइनाइट था, सी से ए तक जाने के लिए उसको कोई पता ही नहीं था कॉस्ट या डिस्टेंस। अब उसने कहा कि सी से ए तक मैं डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। अब जब उसने अपना टेबल देखा सी से ए तक डायरेक्ट नहीं था, सी से डी और बी डायरेक्ट थे जाने के लिए। अब उसने देखा क्या मैं डी के थ्रू ए पे जा सकता हूं, डी के थ्रू देखें ए पे नहीं जा सकता। फिर उसने देखा क्या मैं बी के थ्रू ए पे जा सकता हूं, बी के थ्रू ए पे जा सकता है।
तो अब राउटर ने कैसे कैलकुलेट किया, उसने पहले देखा कि मैंने सी से बी पे जाना है, सी से बी तक की क्या कॉस्ट है। इस टेबल में अगर आप देख लें तो सी से बी तक की कॉस्ट थी 7, और फिर आगे बी से उसने कहां पे जाना है, ए पे, बी से ए पे जाना है, तो बी से ए तक की कॉस्ट ये है जिसको मैंने सर्कल कर दिया 2, तो 7 + 2 हो गया 9। यहां पे ए में उसने 9 लिख दिया। अब उसको पता लग गया राउटर को कि अगर मेरे पास कोई डाटा आता है जिसको मैंने ए पे भेजना है तो मैं 9 के डिस्टेंस से उसको भेज सकता हूं। और किस तरह से, मेरे होप क्या होंगे या किन नोड से होते हुए गुजरूंगा, पहले मैं सी से बी पे भेजूंगा, फिर बी से ए पे। देखें सी से बी कनेक्ट है और फिर बी से ए पे जाएगा। इसी तरह हमारे पास, और जब हम सी को देख रहे तो जो लास्ट वाला था वो भी इनफाइनाइट आया था। तो अब देखें लास्ट वाले पे यहां पे तो 8 लिखा है, ये किस तरह हुआ, 0 और 3 तो पहले से ही था, इसको हम डिस्कस नहीं करते। हम आ जाते हैं सी से ई पे अगर जाना है, तो देखें सी और ई डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है। अब राउटर ने क्या देखना है, राउटर ने देखना है कि मैं डायरेक्टली कनेक्ट हूं बी और डी के साथ। इसने देखना है क्या बी और डी, अगर मैं बी पे चल जाऊं या डी पे चल जाऊं तो क्या मैं उनके थ्रू ई पे जा सकता हूं। तो इसने देखा कि यस, मैं बी के पे चला जाऊं ना तो बी के थ्रू भी मैं ई पे जा सकता हूं और डी के थ्रू भी मैं ई पे जा सकता हूं। अब अगली चीज आ गई कि कौन सा फिजिबल रहेगा, वो फिजिबल रहेगा जिसकी कॉस्ट कम है। तो इसने सबसे पहले देखना है कि अगर मैं सी से डी पे चला जाता हूं, सी से डी तक की क्या कॉस्ट है, अपने टेबल में देखेगा सी से डी तक की कॉस्ट है 3 और डी से आगे ई तक की कॉस्ट है 5, तो 3 + 5 होता है 8। इसको पता लग गया कि जी 8 कॉस्ट है। इसी तरह फिर वो देखेगा अगर मैं सी से बी पे चला जाता हूं, सी से बी तक की क्या कॉस्ट है 7, ये इस टेबल में है, सी से बी तक की कॉस्ट 7 है, और फिर बी से ई तक की कॉस्ट है 4, 7 + 4 तो होता है हमारे पास 11, तो 11 और 8 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो तो है 8। हमने लिख दिया 8 और आगे उसने अपने टेबल में लिख लिया कि अगर मैंने ई पे जाना है तो मैं पहले डी पे जाऊंगा फिर ई पे जाऊंगा। ठीक है, एक बात यह भी मान रहा था कि अगर उसने सी ने ई पे जाना था, एक बात बन रहा था बी और ई, लेकिन आप देख सकते हैं बी और ई तो कॉस्ट बनती है 11 और डी और ई कॉस्ट बनती है 8, तो जो मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम डिस्टेंस है वो उसने अडॉप्ट किया। इसी तरह से जैसे सी का बना, डी का भी एक टेबल बनेगा, ई का भी टेबल बनेगा। ये टेबल आपके सामने है, आप इन टेबल्स को अपने तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ए, बी और सी को सॉल्व किया, आप ऐसे ही इन टेबल को देखेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब क्या होगा, क्या ये यहां पे खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी ये खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखें अगर राउटर ए है, राउटर ए ने डी को कोई डाटा भेजना है, फिलहाल तो राउटर ए को पता है कि मैं तो डी तक इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मैं नहीं सेंड करूंगा। इसी तरह अगर राउटर डी ने राउटर ए को कोई भेजना है तो वहां पे भी अभी तक हमें इनफाइनाइट नजर आ रहा है, बाकियों में तो कोई इनफाइनाइट नहीं है। बाकियों को तो अपना पाथ एक मिल गया कि हमारे पास डाटा आएगा, हम किसी भी नोड पे भेजना चाहें भेज सकते हैं। इसका मतलब है ये हमारी एक आइट्रेशन खत्म हो गई, हमें एक आइट्रेशन और परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर थे ना, ये सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर थे जो हमारे पास आए जब हमने एक टेबल बनाया था लोकल डिस्टेंस वेक्टर। उसके बाद ये जो अपडेटेड टेबल है इसमें हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर आ रहे हैं, ये हमारे पास आइट्रेशन 1 के बाद आए। जिस तरह ये जो सेंटर वाला कॉलम है ना, ये अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर है। तो मैं यहां पे देखें, ये मेरे पास लोकल डिस्टेंस वेक्टर थे जो सबसे पहले मैंने निकाले, उसके बाद डिस्टेंस वेक्टर आफ्टर 1 फर्स्ट आइट्रेशन, या ये आप इसको कह सकते हैं अपडेटेड, ये मेरे पास अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर आ गए। अब दोबारा वही काम होगा कि हर जो है नोड वो अपने नेबर के साथ अपने डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा। हमारी जो एग्जांपल थी, अभी जो हमने एक एग्जांपल देखी, उसमें देखें हम कह रहे थे कि अभी तक जो कंप्लीट नहीं ना हुआ वो एक डी वाला नहीं कंप्लीट हुआ और एक ए वाला नहीं कंप्लीट हुआ। अगर हम वापस इधर आ जाएं तो देखें, हम अगर ए वाले को देखें, ए के साथ क्या कनेक्ट है? बी, यानी हम कह रहे हैं कि जो बी है वो अपना डाटा ए के साथ शेयर करेगा, या अपना डिस्टेंस वेक्टर ए के साथ शेयर करेगा। तो देखें हमने उसको भी सॉल्व कर लिया, ये बी है, बी ने अपना डिस्टेंस वेक्टर ए के साथ शेयर कर लिया। ए ने अब क्या किया, ए के पास आप देखें बाकी तो 0, 2, 9 तो था, ए को नहीं पता था कि अगर मैंने डी पे जाना है तो मेरे पास क्या कॉस्ट आएगी। अब उसको कैसे पता लगा? जब बी ने अपना अपडेटेड उसके साथ डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया तो ए ने देखा मेरे साथ बी कनेक्ट है, क्या मैं बी के थ्रू डी पे जा सकता हूं? ये देखें, बी के थ्रू डी पे जाने के लिए कॉस्ट तो हमारे पास है 9, तो वो क्या कैलकुलेट करेगा? ए कैलकुलेट करेगा ए से बी तक का डिस्टेंस। ए से बी तक उसके टेबल में है कि 2 है डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस 2 है और बी से आगे डी तक का डिस्टेंस 9 है, तो 2 + 9 कितना होता है? 11। तो देखेगा कि जी ए से डी तक मैं 11 डिस्टेंस कवर करके
या 11 की कॉस्ट से मैं जा सकता हूं डी पे। और क्या रूट बनेगा, बीईडी, पहले वो बी पे जाएगा, ए से बी पे जाएगा, बी के साथ फिर बी से ई और डी पे जाएगा। ये इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिलेगी, क्योंकि हमने जो बी वाला अपडेटेड राउटिंग टेबल बनाया था उसमें ये इंफॉर्मेशन थी। ये देखें, बी वाला जो अपडेटेड राउटिंग टेबल था ना उसमें इंफॉर्मेशन थी, बी से डी तक आना है तो ई डी था हमारे पास, ठीक है, ई और डी था, तो यहां पे भी वही ई और डी आ गया। इसी तरह और हमारे पास अब ए वाला भी पूरा सॉर्ट आउट हो गया। देखें, ए के लिए ये हमारा नया डिस्टेंस वेक्टर बन गया, जिसको मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि आपको पता लगे। ए के लिए अपडेटेड बन गया, यानी ये वाला जो ए था उसके लिए अब हमारे पास ये वाला एक अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर आ गया। और हमारे पास बी का तो बना हुआ था, सी का भी था। देखें, डी में एक इनफाइनाइट था। अब हम देखते हैं डी, हमारे पास डी के साथ कौन कौन कनेक्ट है, एक ई कनेक्ट है, एक सी कनेक्ट है। इसका मतलब है सी और ई ने अपना जो डिस्टेंस वेक्टर है वो डी के साथ शेयर करना है, अपना लेटेस्ट वाला डिस्टेंस वेक्टर। तो वो तो ये है फर्स्ट आइटरेशन पे जो आया था, सी का ये है और ई का ये दोनों शेयर होने हैं। मैंने यहां पे लिख दिया कि सी और ई ने अपने डिस्टेंस वेक्टर डी के साथ शेयर कर लिए। डी के पास पहले डी से ए तक जाने के लिए उसके पास कोई पाथ नहीं था, बाकी तो उसको सारे पाथ पता थे। अब डी ने देखना है कि क्या मैं सी के थ्रू ए पे जा सकता हूं। जब डी ने देखा सी के थ्रू, यस, सी के थ्रू ए पे जा सकता था क्योंकि सी से ए तक एक पाथ है। फिर जब उसने देखा ई, तो उसने देखा मैं ई के थ्रू भी जा सकता हूं ए पे। अब इसमें से सिलेक्ट कौन सा होना है, सिलेक्ट ऐसे होगा कि पहले वो देखेगा कि मैं अगर डी से सी पे जाता हूं तो क्या कॉस्ट है। डी से सी तक की कॉस्ट लिखी हुई है यहां पे उसके टेबल में 3, मैं यहां पे लिख देता हूं 3। डी से सी तक की कॉस्ट 3 है और फिर सी से ए तक की कॉस्ट 9 है, तो 9 + 3 तो हो गया 12। इसी तरह फिर वो देखेगा अगर मैं डी से ई तक जाता हूं तो डी से ई तक की कॉस्ट क्या है, 5, ठीक है, डी से ई तक की कॉस्ट है 5 लिख दिया, प्लस ई से अगर ए पे जाता है तो कॉस्ट है 6, 5 + 6, तो 5 + 6 होता है 11 और 3 + 9 होता है 12। तो कम कौन सी है, 11। उसने 11 को सिलेक्ट कर लिया कि मैं 11 डिस्टेंस के थ्रू या मेरी कॉस्ट 11 आएगी डी से ए पे जाने की। और पाथ क्या बनेगा, मैं पहले ई पे जाऊंगा, ई से आगे बी और ए पे चला जाऊंगा। ठीक है, कैसे पता लगा बी और ए पे जाऊंगा, क्योंकि जो ई वाला टेबल था हमारे पास उसके अंदर ये चीज इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर। अब हमारे पास सारे अपडेट हो गए हुए हैं, यानी हमारे पास जो ए वाला था वो ए के लिए हम ये वाला यूज करेंगे और जो डी के लिए ये वाला डिस्टेंस वेक्टर यूज होगा। बाकी जो बी, सी और ई हैं उसके लिए तो यहां पे ऑलरेडी है। तो अब हमारा राउटर को जब भी फॉर एग्जांपल हमारे पास राउटर डी के पास एक डाटा आया, डी ने उस डाटे को ए पे भेजना है। ठीक है, डी के पास डाटा आया, डी ने ए पे भेजना है, तो डी क्या करेगा, यहां से ये डी है, डी का बल्कि अपडेटेड टेबल ये है, डी देखेगा मैंने ए पे भेजना है तो 11 कॉस्ट आएगी। और कैसे भेजना है, ई बी ए के थ्रू, पहले ई पे जाएगा बी और ए। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सी के पास एक डाटा आया, सी ने उस डाटे को ई पे भेजना था, तो अब सी के साथ बी भी कनेक्ट है, डी भी, वो कैसे भेजेगा, उसने अपने डिस्टेंस वेक्टर में देखना है कि सी से अगर मैंने ई पे भेजना है डाटा तो कॉस्ट आएगी 8, मिनिमम कॉस्ट 8 आएगी। और जो उसके पास सी वाला टेबल होगा उसमें वो देख लेगा कि पहले डी पे जाएगा फिर ई पे। तो अगर आप ये चीज देखें, आप ये जरूर नोट कर सकते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन मैन्युअली सॉल्व करना पड़े तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप एज अ ह्यूमन देखेंगे ए से डी तक जाना है, आप कैलकुलेट करेंगे ए से बी पे ये कॉस्ट है, बी से ई और ई से डी तक ये है। यहां आप देखेंगे ए से बी तक ये है, बी से सी और सी से डी तक। लेकिन ये तो एक छोटे ग्राफ में आप कर सकते हैं ना। मैं कहता हूं मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर नोड्स हैं, सपोज करें 500 नोड है। अब 500 नोड के लिए हर नोड का डिस्टेंस मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। ये जो टेक्निक है, मेथड है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर मेथड। ठीक है, जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम। तो ये बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो वेक्टर है, किस तरह से शेयर होगा, हर राउटर अपना टेबल अपडेट करेगा। और अब हमारा तो ये इस तरह से खत्म हो गया। अगर इसके अंदर और नोड होते, 8-10 और नोड होते, या कह लें कि कुछ और नोड होते, तो शायद अभी भी कुछ के साथ इनफाइनाइट आ रहा होता, हम उसको फिर अपडेट करते रहते। हर आइटरेशन में हर राउटर ने, हर नोड ने अपना अपडेटेड टेबल जो था वो शेयर करते जाना था अपने नेबर से। तो उम्मीद है आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा कि इसको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।